Good morning, students. Today I'm discuss about the topic ethylene. Ethylene. It is the unsaturated gas. Ethylene formula ethylene is the CH2 double bond CH2. ethylene का बड़ा फॉर्मूला होता है CH2 double bond CH2 because it is the unsaturated. गैसीय स्टेट में होता है गैसियस फॉर्म में होता है एंड ओपन स्ट्रक्चर देखने पड़ा इसका हम C डबल बॉन्ड C इस तरह बड़ा होगा ये हाइड्रोजन यहाँ पर होगा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा हाइड्रोजन एंड दिस साइड द हाइड्रोजन सो 2C2 and H4 and a number of sigma bond 1 sigma bond 2 sigma bond 3 sigma bond 4 sigma bond and 6 sigma bond 5 sigma bond and 1 pi bond. So in this carbon is the 1 2 3 sigma bond 3 sigma bond and sp2 hybridization 3 sigma bond and sp2 hybridization and this hydrogen is the 1 2 3 sigma bond and sp2 hybridization. In total hybridization is the only sp2 hybridization in the ethylene or ethene and the molecular weight of the ethene is C4C2H4 is the 12 into 2 plus 1 into 4 बड़ा हो जाएगा आपका 24 plus 4 equal to 28. Molecular weight of the ethylene is the 28. क्लियर बच्चों? बड़ा अब हम बात करेंगे इसमें से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एथिलीन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से इसकी हमने प्रिपरेशन की हुई है और किस किस मेथड से इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. क्लियर बेटा? आइए बेटा देखते हैं इसमें से मेथड ऑफ प्रिपरेशन. बेटा इसमें से जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा आपका वो होगा आपका क्रैकिंग जिसे बेटा बोलते हैं भंजन. क्रैकिंग मीन्स भंजन. बेटा क्रैकिंग मीन्स एल्केन्स है बेटा एल्केन्स उसे हम रेड हॉट ट्यूब में हीट करेंगे हाई प्रेशर पर देन फॉर्म द एथिलीन एंड रिमूव द एल्केन्स. एक एल्केन्स हायर एल्केन्स होगा एंड हायर एल्केन इज द CH3 CH2 CH3 ये बड़ा एल्केन्स होगा. इसका नाम बड़ा होगा प्रोपेन और प्रोपेन को बेटा क्या करते हैं इसमें से हम क्रैकिंग करते हैं. तो क्रैकिंग कैसे करते हैं रेड हॉट ट्यूब में एंड हाई प्रेशर. रेड हॉट ट्यूब एंड हाई प्रेशर. रेड हॉट ट्यूब एंड हाई प्रेशर पर बेटा इसका हम क्रैकिंग करेंगे भर्जन करते हैं और भर्जन के पश्चात बेटा क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4. बेटा देखिए यहाँ पर एल्केन्स है हायर एल्केन्स है प्रोपेन एंड फॉर्म द एथिलीन एंड मीथेन. एल्केन फॉर्म होगा बेटा ये लोअर एल्केन्स होगा और ये होगा आपका हायर एल्केन्स होगा. यहाँ पर प्रोपेन से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे देन फॉर्म द एथीन और एथिलीन. बड़ा ये क्रैकिंग था. क्रैकिंग के माध्यम से आपने फॉर्म किया एथिलीन को. यहाँ पर प्रोपेन है प्रोपेन को रेड हॉट ट्यूब पे हीट किया गया और हाई प्रेशर पर हीट किया गया देन फॉर्म द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस एल्कीन्स जिसे बोलेंगे बेटा एथीन्स प्रिपेयर होगा. इसलिए बेटा नेक्स्ट इसमें से प्रॉपर्टीज होती है जो आपको लैब मेथड होता है. लैब में से किस प्रकार से मीथेन को प्रिपेयर किया गया है. ठीक है तो लैब मेथड्स ऑफ द एथिलीन. बड़ा लैब मेथड ऑफ एथिलीन में से हम बात करेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ द एथिल एल्कोहल. एथिल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे और डिहाइड्रेशन से हमें मिलेगा बेटा एथिलीन्स.
बेटा लेबोरेटरी मेथड्स में बेटा हमने सबसे पहले इसको प्रिपेयर करेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ द एथिल अल्कोहल। बेटा सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है बेटा? हाइड्रेशन मींस होता है एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एंड डिहाइड्रेशन मींस होता है रिमूवल ऑफ H2O। H2O का रिमूव होना डिहाइड्रेशन होता है। बेटा देखिए यहाँ पर किससे एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, तो डिहाइड्रेशन में से एथिल अल्कोहल से और इसके साथ यूज करना होगा हमको, इसका डिहाइड्रेशन करना होता है प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। एथिल अल्कोहल को हीट करना होगा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और Al2O3 के साथ हीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वहां पर प्रिपेयर होगा आपका एथिल अल्कोहल, तो यहाँ पर होता है बेटा आपका CH3 ये CH2 और OH। बेटा ये होता है आपका एथिल अल्कोहल, और इस एथिल अल्कोहल बेटा हीट करना होता है प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेट H2SO4। बेटा इसकी वजह से इसको हीट करना होगा, और टेम्परेचर का कितना देना होगा यहाँ पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है बेटा। 160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 170 डिग्री से टेम्परेचर होता है, इसको इसमें हीट करना होता है। हीट करने के बाद बेटा रिमूव होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 होगा और प्लस बेटा H2O रिमूव होता है। ये बेटा फॉर्म हो रहा होता है लेबोरेटरी मेथड्स में। एथिल डिहाइड्रेशन ऑफ द एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर इज द 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द एथिलीन्स एंड H2O रिमूव हो रहा होगा बेटा। अब बेटा लेबोरेटरी में लैब मेथड्स में कैसे इसको प्रिपेयर किया गया है, क्या किया बेटा 50% आपका एथिल अल्कोहल होगा, मींस 50% एथिल अल्कोहल एंड 100 ml 50 ml एथिल अल्कोहल लिया गया और 100 ml लिया गया बेटा आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेकिंग इन द राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया गया। राउंड बॉटम फ्लास्क में लेकर के उसको हीट किया गया 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 से 170 पर हीट किया गया, देन फॉर्म द एथिल अल्कोहल। मींस बेटा क्या किया गया 50 ml ऑफ द एथिल अल्कोहल एंड 100 ml ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड in laboratory बेटा लेबोरेटरी में क्या किया गया, इसको हीट किया गया। हीट कैसे किया गया बेटा? एथिल अल्कोहल होगा आपका CH3OH CH3 और ये CH2OH होता है, ये 50% होता है एंड 50 ml एंड 100 ml लिया गया बेटा आपका H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 लिया गया। देन हीट करना बेटा, इसे हीट करना है और हीट करने के बाद बेटा मिलता क्या है इसको, इसमें से रिमूव क्या हो रहा होगा ये समझना हमको। बेटा क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। अगर इसको आप ऐसा नोट कर दें तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है रिएक्शन को समझने के लिए। HHSO4 बेटा देखिए यहाँ से क्या रिमूव करना होगा आपका H2SO4 रिएक्शन करते हैं, यहाँ से OH होगा और इसका हाइड्रोजन होगा इस तरह से ये बेटा। ठीक है, CH3 CH2OH होगा बेटा और इसको हीट करना होगा बेटा। हीट करने के बाद क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से रिमूव होगा H2O रिमूव होगा और बेटा क्या बन रहा होगा यहाँ बनेगा बेटा आपका CH3 और बेटा यहाँ होगा CH2 और होगा HSO4। ये बेटा रिमूव होगा यहाँ पर CH3 CH2 एंड बेटा क्या HSO4 रिमूव होगा और बेटा यहाँ पर देखिए H2O रिमूव हो रहा होगा। यहाँ पर से हमने H2O को रिमूव कर दिया, H2O बेटा रिमूव हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा इसको तो हीट किया गया। हीट करने के बाद क्या कर सकते हैं बेटा, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया गया और बन गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा इसका नाम होगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट नाम होगा। और बेटा इसको फिर से बेटा हीट कर दिया गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, मींस इसको फिर से लिया गया, बन गया आपका ये CH3 और होगा CH2 एंड HSO4। इससे बेटा हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद बेटा क्या होगा, टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे और हीट करने के बाद रिमूव क्या बेटा होगा, यहाँ से H2SO4 फिर से रिमूव हो जाएगा बेटा। और जब H2SO4 रिमूव होगा देन फॉर्म द एथिलीन। कैसे बेटा, यहाँ पर देखिए ये CH3 है, इसको इस तरह से हम नोट कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन को नीचे लगा सकते हैं इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये H था और बेटा देखो यहाँ पर क्या HSO4 है, यहाँ पर एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा और यहाँ वैलेंसी खाली होगी। ये दोनों ही मिलाकर के बना देंगे बेटा आपका, ये इतना बन जाएगा आपका H2SO4 रिमूव होगा।
इसको हमने बेटा क्या किया और बचेगा बेटा क्या CH2 लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच होगा बेटा, यहाँ बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये होगा बेटा आपका CH2 प्लस फिर फॉर्म होगा H2SO4 ये हो जाएगा। तो ये बेटा हो जाएगा यहाँ पर CH2 और बेटा बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड से जो H2SO4 फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा क्या हो जाएगा ये बन गया आपका एथिलीन बन गया बेटा। क्लियर बेटा, ये था आपका लैब मेथड था एथिलीन। ठीक है, अब बेटा देखिए इसमें से इम्प्योरिटीज होती हैं, ये जो एथिलीन फॉर्म हो रहा होता है ये प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसका मीन्स प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसका प्यूरिफिकेशन करना होता है क्योंकि बेटा इसमें से जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो इम्प्योरिटी बेटा किसकी होती हैं, CO2 की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती हैं एंड वेपर अल्कोहल होता है, वेपर फॉर्म में अल्कोहल प्रेजेंट होगा एंड CO2 की इसमें से इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। बड़ा इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इसको हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में फ्लो करते हैं और जैसे इसको वहां पर हम फ्लो करते हैं इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं और हमको प्योर फॉर्म में ये एथिलीन प्राप्त हो जाता है बेटा। क्लियर बेटा, इस तरह से आपने पढ़ लिया ये प्रिपरेशन ऑफ एथिलीन इन द लैबोरेटरी मेथड। बट आप इसमें से हम आइए फिगर देखते हैं, फिगर इसका किस तरह से वर्क करता है और इस फिगर में से किस तरह से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फ्लो करते हैं और प्योर फॉर्म में आपका एथिलीन प्राप्त होता है। बेटा अभी आपने इसकी प्रिपरेशन पढ़ ली, मेथड प्रिपरेशन पढ़ ली है, सारे रिएक्शन पढ़ लिए, समझ लिए कैसे प्रिपेयर किया गया है। बट अब इसके हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं। उस ऑपरेटर्स को देखिए सबसे पहले क्या बेटा लिया गया है, एक राउंड बॉटम का फ्लास्क लिया गया है आपका और एक इसमें से सैंड फिल कर दिया गया, सैंड फिल कर दिया गया और एक ऊपर से ऐड कर दिया गया इसमें थीसल फनल, इसे बेटा बोलते हैं थीसल फनल होती है, ये राउंड लगी हुई है, थीसल फनल यहाँ से डिप की हुई है इसमें से। और इसके बाद से इसमें बेटा एक थर्मामीटर अटैच किया गया है, यहाँ से थर्मामीटर एक अटैच है, ये आपका थर्मामीटर होता है और ये है एग्जिट नली बोलते हैं इसको, बाहर निकल रही है ये नली। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या रखा है बेटा, यहाँ पर इस नली को यहाँ पे लाया गया, इसमें से क्लिक कर दिया गया बेटा KOH किया गया इस बॉटल के अंदर, जितने भी एयर से पास होती है वहां से ये यहाँ पर फॉर्म होती है आकर मिलती है आकर के और यहाँ से आने के बाद फिर से निकलती है आकर के एक ये वाटर फिल किया है टब में से, वाटर फिल किया हुआ रखा हुआ है और एक ये रखी हुई है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जार रखा हुआ है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जार और यहाँ से देखिए ये एथिलीन शुगर के फॉर्म होते हैं। क्लियर बेटा, अब देखो इसमें सब क्या होता है बेटा, इसमें से ये रखा गया है राउंड बेनी का फ्लास्क रखा गया, राउंड बॉटम का फ्लास्क है और इस फ्लास्क बड़ा क्या किया गया है, इसमें से सेंड कर दिया गया, फिल कर दिया गया यहाँ से, इसमें से बड़ा रखा गया आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH एंड कंसंट्रेट ये H2SO4 बड़ा यहाँ से इसमें से फिल किया गया है। ये बेटा एथिल अल्कोहल एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फिल कर दिया गया है। ऊपर से बड़ा ये थीसल फनल लगी हुई है, इसमें से आपका एथिल अल्कोहल C2H5 रखा हुआ है जो कि समय समय पर इसको जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होता है इसका C2H5OH का एथिल अल्कोहल का, तो यहाँ से ऊपर से इसमें से गिराते रहते हैं। बड़ा यहाँ पे थर्मोमीटर रखा हुआ, टेम्परेचर ने बताया कि इसमें से 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसमें से। इसके कारण यहाँ से बेटा इसमें से इसको हीट करते हैं, यहाँ से हीट होता है, बर्नर लगा होता है, हीट हो रहा होता है और हीट करने के बाद जैसे यहाँ टेम्परेचर फॉर्म होता है और टेम्परेचर आने के बाद यहाँ पर फॉर्म हो जाता है एथिलीन बन जाता है बेटा, C2H5 एथिलीन एथिलीन कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा ये एथिलीन फॉर्म होता है, ये एथिलीन कहाँ से जाता है, इससे रिमूव होकर के ये नली लगी इससे रिमूव होकर यहाँ पे आता है, इस बॉटल में आता है। इस बॉटल में बेटा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन फिल किया रखा होता है। अब बेटा देखिए जैसे इसमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन बेटा क्या करता है यहाँ पर, अभी हमने बताया था आपको इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज होती है, प्योर फॉर्म में नहीं होता, तो एथेनॉल की वेपर होता है इम्प्योरिटीज में और कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर फॉर्म में होता है। इसमें से जैसे ही आता है कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है और जो सारे इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद बेटा इस जो वेपर फॉर्म होता है रिमूव होकर आता है, इससे आता है और यहाँ पर एक टप रखा होता है जिसमें से एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एक जार रखा होता है। बड़े इस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जार में क्या होता है, यहाँ से वाटर फिल कर रखा है जिससे कि वेपर आकर के ये कूल हो जाए, ठंडी हो जाए करके और इसके बाद ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर निकलती रहती है। ये जो निकल रही होती है बेटा ये होती है आपकी C2H4 एथिलीन गैस होती है। इस तरह से आपकी एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है, हमको मिल जाती है और यहाँ पर एथिलीन गैस मिलने के साथ साथ बेटा यहाँ पर देखिए जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसमें से
कौन कौन सी बेटा इम्प्योरिटी थी, उसमें से थी आपकी पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल अल्कोहल का वेपर फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज थी वो इम्प्योरिटी यहाँ से जो अशुद्धियां हैं वो रिमूव हो जाती हैं। इस तरह से बेटा आपने देख लिया, इसकी लैब मेथड देख लिया आपने, किस तरह से लैब मेथड में एथिलीन को प्रिपेयर किया गया है और एथिलीन प्रिपेयर करने के बाद उसकी इम्प्योरिटी को भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक बेटा, अब बेटा इसकी बाकी प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।